हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियो। प्यारे साथियों, ये डिमांडिंग टॉपिक बहुत सारे विद्यार्थियों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पर, यानी जो पर्सनली कनेक्ट हैं उनसे बात हुई तो वो एक ही बात पूछ रहे थे कि भैया सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही है, आसान कुछ पता नहीं लग पा रहा है और पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में अब क्या होगा। बाकी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। तो साथियों परेशान मत होइएगा, काफ़ी विद्यार्थियों से बात करने के बाद तो आपके लिए लेकर के आया हूँ जो यानी जो आप लोग परीक्षा दे के आए हो उन्हीं ने जो चीज़ें बताई हैं किस शिफ्ट में क्या चीज़ है, और मैंने खुद 6 के 6 पेपर जो हैं एनालिसिस किए हैं और बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किए हैं। उसके बाद चीज़ें तैयार की हैं और उसमें सब कुछ क्लियर होने वाला है कि जीएस कौन से, जैसे कि 8 तारीख हो गई तो 8 तारीख में जीएस का लेवल क्या रहा, हिंदी का लेवल क्या रहा, रीजनिंग का लेवल क्या रहा, मैथ का लेवल रहा, फिर उसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हमने तैयार की हैं। तो धैर्य बनाए रखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार साथियों, बात करें सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की। देखिए नॉर्मलाइजेशन अगर आप खुद देखेंगे ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं बदला। सबसे मेन चीज़, जो 6 एग्ज़ाम हुए बहुत पैटर्न कहीं पर नहीं बदला है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हुआ है, उसी के आधार पर चीज़ें जो है तैयार की गई। तो सबसे मेन बात है पैटर्न नहीं बदला, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला, सेफ स्कोर क्या होने वाला। तो चलिए एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है आज का, यानी कि 10 तारीख का वीडियो। 10 तारीख की जो एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर हो सकता है ऐसे आपको समझ में ना आए, तो मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर का मैंने जो सिंबल बनाया है ये मतलब बला ऐसे समांतर है, सीधी लाइन है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो है मॉडरेट का है। ये जो रेड कलर है ये थोड़ा टिपिकल का हिसाब किताब रहा है, और ग्रीन कलर का है इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका आसान रहा है उस शिफ्ट में। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो आज 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साथियों ध्यान दें तो हिंदी जो है आपकी, एक मिनट इधर साइड में देखिए, जो आपकी हिंदी है तो हिंदी में जो आपकी सुबह की शिफ्ट में रही है तो मॉडरेट रही है, इजी टू मॉडरेट रही है। बाकी जीएस का लेवल अन्य शिफ्टों की अपेक्षा बढ़ा हुआ नज़र आया थोड़ा सा, रीजनिंग का भी थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ा हुआ नज़र आया। इसके अलावा बात करें मैथ की तो मैथ मॉडरेट नज़र आई। इसके अलावा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है शाम के शिफ्ट का तो उसमें हिंदी का लेवल इजी रहा है। बाकी जो है आपकी जीएस मॉडरेट रही है। यहाँ पर बात करें रीजनिंग भी मॉडरेट रही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं। जो जैसा मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल होना चाहिए था कांस्टेबल का वही रहा है। इस 6 की 6 शिफ्ट में वही लेवल, बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। और क्या सेफ स्कोर है वो उसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा, आप खुश हो जाओगे ऐसे। खुश हो, और खुश करने वाली है भी नहीं, ऑथेंटिक चीज़ है भाई। यहाँ से बात करें मैथ की, बात करें तो मैथ में साथियों यहाँ पर देखें अगर तो मैथ का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला है जो शाम की सेकेंड शिफ्ट है। ये काफ़ी साथियों ने भी रिव्यू दिया है उसमें, मैंने देखा उसमें भी ये चीज़ देखने को नज़र आई है। तो साथियों ये तो हो गए आपके 10 तारीख का, यानी कि आज का जो हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 9 तारीख को। तो 9 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें देखेंगे अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का, जो 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी जो है आपकी आसान देखने को मिली है, जीएस का लेवल बढ़ा हुआ नज़र आया है, रीजनिंग और मैथ नॉर्मल यानी कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट नज़र आई है। इसको ना हार्ड कह सकते ना इजी कह सकते थे, ठीक है। तो आज ठीक ठाक लेवल देखने को मिला। इसके अलावा बात करें 9 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है, 9 तारीख की सेकेंड शिफ्ट हुई है, इसमें अगर बात करें साथियों तो हिंदी आपकी इजी देखने को मिली है। इसके अलावा जीएस और रीजनिंग का जो लेवल है वो मॉडरेट देखने को मिला है। यहीं पर बात करें साथियों जो आपकी मैथ है, मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा देखने को मिला। अच्छा का मतलब थोड़ा सा हार्ड, 1 से 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तक थे जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। इसके अलावा बात करें साथियों नेक्स्ट आगे हम लोग 8 तारीख को, तो 8 तारीख में अगर हम आ जाएँ तो भाई ये 8 तारीख में जो हिंदी आई थी, पहले दिन हिंदी जो सुबह सुबह आई थी उसमें बच्चों को परेशान किया। उसमें लगभग 4 से 5-6 क्वेश्चन तक ऐसे थे जो बच्चों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे टफ हिंदी जो पूछी गई है वो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है। इसके अलावा बात करें जीएस की साथियों, 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जीएस जो रही है, जीएस मॉडरेट रही है। रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, मतलब ये तो ये चीज़ हो गई कहाँ पे, रीजनिंग की मैथ मॉडरेट रही है। बाकी 8 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है, 8 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है इसमें हिंदी इजी रही है और जीएस मॉडरेट रही है। बाकी रीजनिंग और मैथ
मतलब एकदम अच्छे से करने वाली थी। कहने का मतलब अच्छे टिपिकल नहीं कहेंगे इसको, इजी टू मॉडरेट रहे, मतलब इजी ही कहो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं, एक दो क्वेश्चन नहीं से कह सकते। बाकी आप अच्छा खासा स्कोर जो है 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आप कर सकते थे। तो ये तो हुए आपके कि हाँ किस शिफ्ट में कौन कौन से किस तरीके से चीज़ें रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों के मन में एक चीज़ आती है, भैया सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसे मिलने वाला। तो इस चीज़ को अभी तो हम नहीं करें, लेकिन आप खुद निकालिए इस चीज़ को। देखिए जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है मेरे भाई, जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है उसके आधार पर अभी तक ये चीज़ें निकल के आई हैं। जो 10 तारीख की आपको जो फर्स्ट शिफ्ट देखने को मिली है, कौन सी 10 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट आपको देखने को मिली है, उसका लेवल सबसे ज़्यादा अप है, उठा हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा टफ अभी तक जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, तो वहाँ पर 10 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका लेवल सबसे ज़्यादा है अप, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट अगर माने तो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। इसके अलावा बात करें साथियों, हम लोग सबसे ज़्यादा ईजी जो है, ईजी आपकी सबसे ज़्यादा शिफ्ट कौन सी रही है, तो अभी तक जो आप लोगों ने रिव्यू दिया है, काफ़ी विद्यार्थियों का रिव्यू आया, उसके हिसाब से जो मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, देखा है, तो मुझे भी ये चीज़ लगी कि हाँ भाई जो 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे आसान शिफ्ट मुझे नज़र आई। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। इसके अलावा जो 8 तारीख की सेकेंड शिफ्ट है जो सबसे आसान है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के अगर इस हिसाब से देखते, ठीक है सुनो, जो शिफ्ट है तो इस हिसाब से 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। और जो कम तो नहीं कह सकते, सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हाँ 4 से 5 नंबर नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप कहो कि 10-20 नंबर का, अगर आपको 20 नंबर 30 नंबर का देखने को मिल जाए एसआई की तरह, तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें साथियों सेफ़ स्कोर की, तो सेफ़ स्कोर में अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया, आप लोगों ने रिव्यू दिया, तो उसके हिसाब से बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं कि कोई जो आ रहा है कि उसमें रिव्यू में बोला कि मेरे 150 में से 150 सही कर दिए, मैंने 140 सही कर दिए, इतने सही। भाई नहीं होता है, जब इंसान आता है ना, जब चेक करता है, तब सब पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है। यहाँ ये बात हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन भाई सच्चाई है ये। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा, देखिए अभी तक इस हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप 120 प्लस क्वेश्चन हो, 120 प्लस आप सेफ़ हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 120 प्लस सेफ़ हो, ये उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये चीज़ हो सकता है, मुझे वो काफ़ी लोग कुछ कमेंट में बोलेंगे, मुझे उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं, मुझे भी पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 120 क्वेश्चन में 240 नंबर हो जाता है। 240 नंबर में कानों से धुआं निकल जाता है करने में। एग्जाम हॉल में जब इंसान बैठता है तो कितना कर पाता है वो अच्छी तरीके से सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ सेफ स्कोर मैं यही मान के चल रहा हूँ 120 क्वेश्चन। बाकी हम अभी आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें थोड़ा सा ये डिस्कस करना है अभी कि नॉर्मलाइजेशन के शिफ्ट को कितना कहाँ तक मिल सकता है। उसके अलावा एक कट ऑफ टाइप की वीडियो लाएंगे जिसमें क्लियरली अभी, और ऐसे नहीं कि हाँ आए एकदम बना दी वीडियो, इस तरीके से नहीं करना है। एकदम बात करनी है कैंडिडेट से और उसमें देखना है कि हाँ भाई कहाँ वास्तविकता क्या है, कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, कहाँ तक स्कोर कर रहे हैं बच्चे। तो उन सब चीज़ों के आधार पर एक कट ऑफ की मैं एक ही वीडियो लाऊंगा। बहुत ज़्यादा थोड़े रंग मचाना और वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है फालतू चीज़ों पर, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिल हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी अच्छा है, बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।